गरवा में क्षत्रिय शौर्य का विराट प्रदर्शन। एकता महासम्मेलन में उमड़ा जन सैलाब। आनंद मोहन के संबोधन से जोश में दिखा क्षत्रिय समाज। आनंद मोहन ने कहा, क्षत्रिय होना केवल जाति नहीं, दायित्व है। गरवा जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल मैदान में विराट क्षत्रिय एकता महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक महासम्मेलन में गरवा सहित पूरे झारखंड के अलावे पड़ोसी राज्य बिहार एवं उत्तर प्रदेश से भी हजारों की संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग पहुँचे। समाज की एकजुटता, गौरवशाली इतिहास और भविष्य की दिशा तय करने के उद्देश्य से आयोजित इस महासम्मेलन में उत्साह और ओज का अद्भुत संगम देखने को मिला। महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिवहर के पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर चतरा के पूर्व सांसद सुनील सिंह, नबीनगर के पूर्व विधायक डब्लू सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम में अन्य सम्मानित अतिथियों में एकीकृत बिहार के पूर्व मंत्री गिरनाथ सिंह, भवनाथपुर के पूर्व विधायक राज राजेंद्र प्रताप देव उर्फ बड़े राजा, अभिभावक सह वयोवृद्ध भाजपा नेता शारदा महेद महेश प्रताप देव, दीपक प्रताप देव तथा झामुमो नेता नितेश सिंह की गरिमा में उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरुआत आगंतुक अतिथियों के स्वागत एवं सम्मान से हुई। समाज की ओर से सभी अतिथियों को फूल मालाओं एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। शिवहर से अपने लंबे काफिले के साथ गरवा पहुंचे मुख्य अतिथि आनंद मोहन सिंह जैसे ही मंच पर पहुंचे और समाज के लोगों की ओर मुखातिब हुए, वैसे ही राजपूती पराक्रम और वीर गाथाओं से जुड़े गगनभेदी उद्घोषों से पूरा मैदान गूंज उठा। उपस्थित लोगों ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। मुख्य अतिथि के रूप में अपने ओजस्वी संबोधन में आनंद मोहन सिंह ने कहा कि आज गरवा का यह टाउन हॉल मैदान केवल एक सभा स्थल नहीं, बल्कि क्षत्रिय समाज के शौर्य, स्वाभिमान और एकता का जीवन साक्ष्य बन चुका है। आज यहाँ उमड़ा यह जनसैलाब यह संदेश दे रहा है कि क्षत्रिय समाज कभी कमजोर नहीं था और भविष्य में कभी नहीं होगा। आज आवश्यकता है कि हम उस गौरवशाली परंपरा को केवल याद नहीं करें, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारे भी। क्षत्रिय समाज की सबसे बड़ी शक्ति उसकी एकता रही है। जब जब हम संगठित हुए, इतिहास ने हमें विजयी देखा है, और जब जब हम बटे, तब चुनौतियां बढ़ी। इसलिए आप सबसे आह्वान करते हैं कि भेदभाव, अहंकार और आपसी मतभेदों को त्याग कर एकजुट हों। आज का समय तलवार का नहीं, विचार का है। आज रणभूमि शिक्षा, संगठन और समाज सेवा की है। हमें अपने बच्चों को संस्कार, शिक्षा और स्वाभिमान का पाठ पढ़ाना होगा। उन्हें यह सिखाना होगा कि क्षत्रिय होना केवल एक जाति नहीं, बल्कि एक दायित्व है। सत्य के पक्ष में खड़े होने का दायित्व, कमजोर की रक्षा का दायित्व और राष्ट्र निर्माण का दायित्व। युवाओं से विशेष रूप से कहना चाहते हैं कि आप ही समाज का भविष्य है। अपने इतिहास पर गर्व करें, लेकिन वर्तमान में कर्मशील बने। नशा, निराशा और दिशाहीनता को त्याग कर नेतृत्व, अनुशासन और सेवा का मार्ग अपनाएं। जब युवा जागता है, तब समाज बदलता है, और जब समाज बदलता है, तब राष्ट्र मजबूत होता है। विशिष्ट अतिथि के रूप में चतरा के पूर्व सांसद सुनील सिंह ने अपने संबोधन में क्षत्रिय समाज के गौरवशाली इतिहास, त्याग, बलिदान और वीरता की चर्चा करते हुए कहा कि यह समाज हमेशा से राष्ट्र और समाज की रक्षा में अग्रणी रहा है। उन्होंने समाज को संगठित रहने, अपने स्वाभिमान और परंपराओं की रक्षा करने तथा आने वाली पीढ़ी को संस्कारवान बनाने का आह्वान किया। एकीकृत बिहार के पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह ने कहा कि आज इस विराट महासम्मेलन से यह संकल्प लेकर जाए कि क्षत्रिय समाज संगठित रहेगा, शिक्षित रहेगा और सशक्त रहेगा। हम न किसी से बैर चाहते हैं, न किसी पर अत्याचार, लेकिन अपने सम्मान और अधिकारों की रक्षा करना हम भली भांति जानते हैं। नबीनगर के पूर्व विधायक डब्लू सिंह ने कहा कि क्षत्रिय वह होता है जो अन्याय के सामने झुकता नहीं, जो मातृभूमि, समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटता। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने तलवार ही नहीं चलाई, बल्कि त्याग, तप और बलिदान से इतिहास के पन्नों को स्वर्ण अक्षरों में लिखा। महाराणा प्रताप का आत्मसम्मान, छत्रपति शिवाजी महाराज की रणनीति, पृथ्वीराज चौहान का शौर्य ये केवल कथाएं नहीं, बल्कि हमारी रगों में बहता हुआ रक्त है। इसी प्रकार पूर्व विधायक राज राजेंद्र प्रताप देव, बाबू दिनेश सिंह, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति दिनेश प्रसाद सिंह, शारदा महेश प्रताप देव, दीपक प्रताप देव आदि सहित अन्य अतिथियों ने भी अपने संबोधन में क्षत्रिय समाज की एकजुटता, अखंडता और संगठनात्मक सशक्तिकरण पर जोर दिया। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में समाज को शिक्षा, संगठन और सामाजिक समरसता के माध्यम से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं से समाज के इतिहास को जानने, उससे प्रेरणा लेने और सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील की। महासम्मेलन के दौरान राजपूती वीर गाथाओं से जुड़े नारों और उद्घोषों ने पूरे वातावरण को जोश और ऊर्जा से भर दिया।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों की सहभागिता ने यह संदेश दिया कि क्षत्रिय समाज अपनी पहचान, एकता और अधिकारों के प्रति सजग और प्रतिबद्ध है। कुल मिलाकर गरबा में आयोजित यह विराट क्षत्रिय एकता महासम्मेलन समाज की ताकत, एकजुटता और भविष्य के संकल्प का प्रतीक बनकर उभरा, जिसने सामाजिक चेतना और संगठनात्मक मजबूती की नई ऊर्जा का संचार किया।